आज हम लोग दोस्तों शुरू कर रहे हैं सर्कल। सर्कल आइए जानते हैं दोस्तों होता क्या है। आज हम लोग जितने भी टाइप होते हैं सर्कल के, सर्कल कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सभी चीज़ें दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक एक करके बता दूंगा इस पार्ट में। आज के बाद आप लोगों को सर्कल पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग पहली बार एकदम शुरू शुरू से पढ़ रहे हैं तो भी वहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगा एकदम बेसिक से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सर्कल। ये दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार और इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ कि ये क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर है जिसमें सर्कल आता है। उस चीज़ के बारे में आप लोगों को डिस्कशन कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था क्या सर्कल। चलिए देखते हैं सर्कल क्या होता है। तो सर्कल की अगर परिभाषा अगर आप लोग देखेंगे, मतलब इसका अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिफिनीशंस देखेंगे, तो दोस्तों सर्कल क्या कहता है। सर्कल कहता है सर्कल इज ए यूनिक फिगर, इट इज एवरी वेयर अराउंड अस। मतलब एक ऐसा यूनिक फिगर जो होता है जो चारों तरफ से घिरा रहता है उसी को सर्कल कहते हैं। अगर आप लोग अगर देखेंगे दोस्तों अपने आसपास तो बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो सर्कल में दिख जाएंगी। जैसे कि देखा जाए दोस्तों क्या, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लॉक दिया गया है जिसे घड़ी बोलते हैं। और ये अगर देखा जाए तो इसका जो टायर जो होता है, टायर गाड़ी का होता है वो भी सर्कल के आकार का ही होता है। अगर आप लोग कोई पैसा देखेंगे तो वो भी सर्कल के आकार का होता है, और बटन जो देखेंगे वो भी सर्कल के आकार का होता है। मतलब अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी जो कि सर्कल के आकार की हुई होंगी। तो दोस्तों इससे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर सर्कल होता क्या है। तो दोस्तों जब आप लोग इतना तो पता चल गया कि आखिर सर्कल क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि सर्कल के कितने कितने पार्ट होते हैं, कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आप लोग कोई सर्कल बना रहे हैं। सर्कल जो बना रहे हैं, यहाँ पर मैं एक सर्कल बना करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मान लीजिए हमारा एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल जब हो गया तो अब हम लोगों को जो ये वाला बीच का पॉइंट होगा जहां से सर्कल खींचा जाएगा दोस्तों उसी को सेंटर बोलते हैं। यही बीच का पॉइंट क्या होता है दोस्तों, सेंटर होता है, उसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ सेंटर। और सेंटर से लेकर के इसकी सरकमफ्रेंस की दूरी, सरकमफ्रेंस क्या होता है दोस्तों, ये जो पूरा पार्ट होता है उसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। उसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। मतलब अगर हम सेंटर से कोई भी पार्ट ले रहे हैं और सरकमफ्रेंस पर जा रहे हैं तो वो वाला पार्ट बनेगा रेडियस। अगर यहाँ पर भी देखा जाए, अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर भी देखें तो जैसे ये वाला पार्ट जो होगा वो भी हमारा रेडियस होगा, क्योंकि ये सेंटर से लेकर के इसके सरकमफ्रेंस पर आया हुआ है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये भी रेडियस होगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो भी हमारा रेडियस होगा। कहीं पर भी लेकर जाएंगे दोस्तों ये हमारा क्या होगा, रेडियस ही होगा, ठीक है। तो रेडियस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो सरकमफ्रेंस होता है और सेंटर होता है उसी के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या दिया गया है। अब देखिए दोस्तों सर्कल में ये भी होता है कि सर्कल जैसे कि अगर एक प्लेन में, सर्कल कहाँ पर होता है, एक प्लेन वाले पार्ट पे होता है सर्कल। सर्कल में दो पार्ट होते हैं। जो सर्कल के अंदर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर सर्कल क्या होता है दोस्तों, जो अंदर वाला पार्ट होता है यही सर्कल है। सर्कल के जो अंदर होगा उसी को बोलेंगे इंटीरियर। अब सर्कल के जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब दोस्तों इन करना, मतलब अंदर वाला पार्ट, एक्स मतलब बाहर, बाहर वाला पार्ट एक्सटीरियर सर्कल हो जाएगा। तो सर्कल का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे इंटीरियर बोलते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सटीरियर बोलते हैं। अब आइए जानते हैं कि कॉर्ड क्या होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि आखिर कॉर्ड होता क्या है। तो देखिए दोस्तों कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड का अगर एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो कह रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाइस ऑन द सर्कल। कोई भी पार्ट होता है जिसका इंड पॉइंट कहाँ पर होता है, सर्कल पर ही होता है, उसी को कॉर्ड बोलते हैं। कोई भी पार्ट लेंगे दोस्तों जिसका इंड पॉइंट कहाँ पर हो, सर्कल पर ही हो,
उसी को क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलते हैं। ये कॉर्ड जितना मैं बता रहा हूँ, जितना बना रहा हूँ, वो सभी कॉर्ड ही हैं। जैसे कि एंड पॉइंट ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। इसका एंड पॉइंट सर्कल पर, किसी भी दो पॉइंट का एंड पॉइंट सर्कल पर होता है तो उसे कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड हम कैसे भी खींच सकते हैं दोस्तों। ये वाला कॉर्ड हो सकता है, ये भी कॉर्ड हो सकता है, क्योंकि ये सर्कल पर ही है। ये सभी पॉट क्या हो सकते हैं दोस्तों, कॉर्ड हो सकते हैं। बस सेंटर से न जाए, तो ये वाला अगर सेंटर से जाएगा तो दोस्तों डायमीटर हो जाएगा। सेंटर से न जाना चाहिए, बल्कि ये जो सेंटर से न जाए वो सभी क्या होंगे, कॉर्ड ही होंगे। ठीक, ये कॉर्ड होगा। दो एंड पॉइंट जो सर्कल पर खत्म होते हैं उसे कॉर्ड बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं कि सेकेंड क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपने तो ये देख लिया कि कॉर्ड जो होता है वो सर्कल पर ही खत्म होता है, लेकिन सेकेंड क्या होता है, सर्कल से पार चला जाता है। सर्कल को काटते हुए पार चला जाता है, तो उसी को सेकेंड बोलते हैं। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट दिया जाएगा कि ये सेकेंड लाइन है, ये कॉर्ड है। तो आप लोगों को वहाँ पर इतना समझ जाना पड़ेगा कि सेकेंड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है। तो सेकेंड लाइन क्या होती है दोस्तों, पूरा ये चली जाती है। इसे इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन। ठीक है, ये सभी लाइनें क्या है, सेकेंड है, जो सर्कल को एक से दूसरी पार चला जाए। देखिए दोस्तों, अब आते हैं डायमीटर की तरफ। जो रेडियस होता है, रेडियस का 2 टाइम्स जो होता है दोस्तों, डायमीटर होता है। मतलब ये वाला पार्ट अगर देखेंगे तो ये वाला तो रेडियस हो गया, लेकिन इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो ये हमारा क्या होता है, डायमीटर होगा। तो रेडियस का जो जो रेडियस से होता हुआ जाता है वही क्या होता है, डायमीटर ही होता है। ठीक है, ये वाला क्या होता है दोस्तों, जो सेंटर से होता हुआ जाए। कोई भी पार्ट अगर सेंटर से होता हुआ जा रहा है तो वो रेडियस बनेगा। एक दूसरे एक सर्कल जो होता है, दोनों सर्कल पर टच कर रहा है तो रेडियस बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक पार्ट है, एक पार्ट यहाँ पर है, और ये सेंटर से होता हुआ जाएगा तो ये इसका रेडियस बनेगा। रेडियस दोस्तों हमेशा क्या होता है, रेडियस जो ये वाला, एक मिनट दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट जो होता है, जो रेडियस जो होता है, जब आ, दो पार्ट में बन जाए, मतलब यहाँ पर भी टच करें, यहाँ पर भी टच करें, तो ये वाला जो पूरा पार्ट बनेगा दोस्तों, ये डायमीटर बनेगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया, इन दोनों इन दोनों पार्टों को टच कर रहे हैं ये पार्ट, तो ये जो पूरा पार्ट बनेगा जो सेंटर से होता हुआ आ रहा है वो डायमीटर होगा। अब देखिए डायमीटर होता क्या है, डायमीटर जो होता है दोस्तों हमेशा 2 टाइम्स होता है रेडियस के। रेडियस के हमेशा क्या होता है, 2 गुना होता है। अगर ये रेडियस है तो ये आर होगा, फिर अगर हम एक पार्ट और खींच रहे हैं तो ये भी आर होगा। जब इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो 2 आर जो बनेगा वही क्या होगा, हमारा डायमीटर होगा। तो रेडियस का 2 टाइम्स क्या होता है, वो डायमीटर होता है। और डायमीटर कहाँ से होते हुए जाता है, सेंटर से ही होते हुए जाएगा, उसी को डायमीटर बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आर्क क्या होता है। अगर आप लोग सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल ऐसे वाला पार्ट बनता है। तो जो कुछ मान लीजिए यहाँ पर आर्क, अगर आर्क की बात बोला जाएगा, कहेगा कि अगर ए और बी आर्क हैं तो आप लोग इतना ही पार्ट बनाओगे। जो धनुष के आकार का नहीं होता है, बस उतना ही पार्ट क्या होता है, आर्क होता है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा दोस्तों, आर्क होगा। जो छोटा वाला होगा उसे मेजर माइनर आर्क बोलेंगे, मतलब छोटा आर्क को माइनर आर्क, और बड़े वाले पार्ट को क्या बोलेंगे दोस्तों, मेजर आर्क। ठीक है, जो छोटा वाला रहेगा उसे माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला रहेगा उसे मेजर आर्क। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, ये वाला पार्ट क्या है, माइनर आर्क हो गया। ये वाला पार्ट क्या है दोस्तों, मेजर आर्क हो गया। तो मेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क को क्या होता है, इतना आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी का मतलब ही होता है दोस्तों आधा पार्ट। मतलब ये आधा पार्ट जो होता है उसी को सेमी सर्कल बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये आधा पार्ट क्या होगा दोस्तों, ये सेमी सर्कल होगा। ठीक है, अगर कोई भी सर्कल है उसका आधा पार्ट जो होता है वो सेमी सर्कल होता है, क्योंकि पूरा पार्ट बनेगा तो सर्कल हो जाएगा, तो आधा पार्ट बनेगा तो सेमी सर्कल रहेगा।
अब देखिए क्या होता है कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट जैसे दोस्तों, अगर आप लोग रोटी खा रहे हो, रोटी भी गोल ही आकार की होती है, मतलब सर्कल के आकार की होती है। उसका आधा पार्ट काट करके ले रहे हो, मतलब इतना पार्ट ले रहे हो, तो वही सेगमेंट होता है। ये पूरा पार्ट जो होता है दोस्तों, ये पूरा पार्ट, ये सेगमेंट होता है। ठीक है। इसी प्रकार जो छोटा वाला पार्ट रहेगा उसे मेजर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट, जो छोटा वाला रहेगा उसे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट रहेगा उसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं। पूरा पार्ट दोस्तों खाली नहीं रहेगा बीच में, उसी को सेगमेंट बोलते हैं। अब देखिए सेक्टर क्या होता है। अब सेक्टर की बात करें तो सेक्टर भी जो सेंटर से होते हुए काटा जाता है उसी को सेक्टर बोलते हैं। जो सेंटर से दोस्तों काटा जाता है उसी को सेक्टर बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो होगा वो माइनर सेक्टर होगा, और जो ऊपर वाला क्या होगा वो मेजर सेक्टर होगा। ठीक है। जैसे ये वाला मान लीजिए सर्कल है, ये सेंटर है। यहाँ से जो पार्ट काटा जाएगा सेंटर से वही सेक्टर होगा। ये वाला छोटा वाला माइनर सेक्टर और बड़ा वाला मेजर सेक्टर कहलाएगा। ये देखिए दोस्तों सेमी सर्कल, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सेमी सर्कल क्या होता है। जो आधा पार्ट कटता है उसी को सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक। अब एक और देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये वाला भी। फिर उसके बाद ये आपका इंट्रोडक्शंस खत्म हो जाएगा। सर्कल के सभी पार्ट के बारे में आप लोग जान जाएंगे, जान चुके होंगे तब तक ना। ये देखिए दोस्तों क्या है, एक सर्कल है। सर्कल है, सर्कल में बोला जाए कि टेंजेंट खींचिए। टेंजेंट क्या होता है दोस्तों। टेंजेंट कह रहा है इट इज ए लाइन दैट टच ए सर्कल एट वन पॉइंट विदाउट कटिंग अक्रॉस द सर्कल। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 19 डिग्री। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कोई भी पार्ट, सर्कल का कोई भी पार्ट जो उसको टच करते हुए, केवल एक पार्ट से टच करते हुए जाता है उसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। यही जो पार्ट दोस्तों टच करेगा, एक पार्ट पर टच करेगा, ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। कहीं पर भी हम बना सकते हैं इसको। यहाँ पर बना दिए, जैसे मैंने, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ इसको, इस वाले पार्ट पर। ये यहाँ पर दोस्तों टच कर रहा है, केवल एक पार्ट पर टच करेगा तो ये सेंटर से क्या बनाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ठीक। ये दोस्तों आपको आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर टेंजेंट होता क्या है। जो केवल, ये मान लीजिए सर्कल है, सर्कल का केवल एक पार्ट टच करते हुए जा रहा है, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है। ये हमेशा क्या बनाएगा दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। किस चीज़ से, किस स्थान से, तो यहाँ से, हमारे सेंटर से। उम्मीद करते हैं इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट था किस चीज़ का, आपको जो बेसिक बताना था सर्कल का। तो इतना ही चीज़ें बेसिक होती हैं सर्कल में। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, रेडियस बता दिया, डायमीटर बता दिया, सेगमेंट बता दिया, सीकेंट बता दिया, उसके बाद क्या बता दिया दोस्तों, टेंजेंट भी बता दिया, सेक्टर बता दिया। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखिएगा, ताकि जब भी क्वेश्चन में बोला जाए क्या होता है, सेगमेंट खींचिए, सेक्टर खींचिए, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों दो थ्योरम होते हैं। फ, दो थी अब इसके बाद से आप लोगों का एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, एक्सरसाइज मैं आप लोगों को अगले लेसन में करवा दूंगा। पहले इतना बेसिक जरूर आप लोग तैयार कर लीजिए। पहले बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्या आप लोगों को समझ में आया है या फिर नहीं। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।